करें। क्या सीखने जा रहे हैं आज हम सीखने जा रहे हैं शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1500 में कितने शून्य हैं। पहला है 1500 में कितने शून्य, 1500 में कितने शून्य। सीधी सीधी बात है दोस्तों, हमारा यहाँ पे लिखा है 1500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 1500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 1500 में शून्यों की 1500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1500 में कितने शून्य है, मतलब कि 1500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 1500 में कितने शून्य है। दोस्तों, 1500 में आप 1500 में कितने शून्य है, 1500 में 1 2 कितने शून्य है, 2 शून्य है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका 1500 में 2 शून्य है। अब दूसरी संख्या है 10 तो 50 में कितने शून्य है। 10 तो 50 में कितने शून्य है। 10 तो 50 में मात्र 1 शून्य है। संख्या के अगर लास्ट में 0 है तो उस शून्य को हम गिनेंगे। अगर जैसे कि 1 है, उसके बाद 0 फिर 5 है और बीच में 0 है तो उस 0 को हम नहीं मानेंगे। अगर सबसे लास्ट में 0 है और 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि इस संख्या में इतने शून्य है। अगर 10 तो 50 है, 10 तो 50 में तो लास्ट में 0 है तो हम मानेंगे 10 तो 50 में मात्र 1 0 है। 10 तो 50 में कितने शून्य है, 1 शून्य है। और अब दूसरी संख्या है अपन की 1005 में कितने शून्य है। तो 1005 में भले ही यहाँ पे आपको 2 शून्य दिख रहे हैं, लेकिन उनके बाद 5 है, लेकिन इन शून्य को तब नहीं मानेंगे। अगर 5 के बाद कोई भी शून्य होता है 1 या 2 तो हम उन शून्य को मानते हैं। अगर 5 के पहले हैं तो हम नहीं मानेंगे। तो हमारे 1005 में कितने शून्य है, 1005 में हमारे 0 शून्य है, मतलब कि एक भी शून्य नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। 1008 में कितने 0 हैं। तो 1008 में भी दोस्तों एक भी 0 नहीं। कितने, एक भी नहीं, क्योंकि 8 के पहले 0 है, 8 के बाद नहीं, इसलिए हमारे 1008 में कितने 0 है, एक भी नहीं है 0। दूसरी संख्या है 1080 में कितने 0 है। 1080 में कितने 0 है। तो हमारे दोस्तों 1080 में मात्र 1 0 है, क्योंकि 8 के बाद 0 आ रहा है तो हमारे 1080 में कितने शून्य होंगे, 1080 में हमारे मात्र 1 शून्य होगा। अब दूसरी संख्या है 1800। 1800 में कितने 0 है, मात्र 2 0 है, क्योंकि 8 के बाद है 0, इसलिए हमारे 1800 में कितने 0 है, मात्र 2 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 4 गुणे 5 में कितने 0 हैं। 4 गुणे 5 में कितने 0 हैं। तो 4 गुणे 5 में अगर गुणा लगा है और लिखा है 4 गुणे 5 तो हम उनका गुणा करेंगे, जबकि 5 गुणे हम 4 करेंगे तो हमारा 20 आएगा। और 20 में कितने 0 है, 1 0 है, तो हमारा आंसर होगा 1। 4 गुणे 5 में मात्र 1 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन है 4 गुणे 125 में कितने 0 है। तो दोस्तों 4 गुणे 125 है, तो हम इनको घात में बदल लेंगे तो 2 की घाते 2 हो जाएगा, गुणे 5 की घाते 3 हो जाएगा। अब कौन सी उसमें सबसे कम घात है। सबसे कम घात 2 की घाते 2 है, तो हम घात में कितना लिखा है 2, तो हमारे 4 गुणे 125 में मात्र 2 0 होंगे। अगर आप 4 गुणे 125 का गुणा करेंगे तब भी आपका
एक दो ही जीरो आएंगे। इस वजह हम इसको ट्रिक से करें ना तो जल्दी छोटा भी हो जाएगा और आपको गलत भी नहीं होगा, आपसे बन भी जाएगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं आप गुणा करके भी कर सकते हैं। दूसरी संख्या है एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 में कितने जीरो हैं? लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 में कितने जीरो हैं? तो हम इसको एक ट्रिक से करेंगे। अगर आप इनका पूरे का मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर ले सकते हैं। मल्टीप्लाई, गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। अगर आप इसको गुणा की विधि से कर सकते हो, गुणा की विधि से करें वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको एक अच्छी सी छोटी विधि से करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 में 5 का भाग देते हैं, तो कर लेते हैं। तो 5 एका 5, अब कितना आया हमारा, 1 आया, तो जो कि हमारा एक आंसर होगा। शेष भले 4 बचे, हमें इस 4 से कोई मतलब नहीं, 1 आ रहा है वही तो हमारा आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं? फैक्टोरियल दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल का चिन्ह कैसा होता है? फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा होता है, और इसी को फैक्टोरियल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल को दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं, सेकंड एक सेकेंड मान तो दोस्तों लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों फैक्टोरियल जो होता है, अभी हम चिन्हों की जो हमारे चिन्ह होते हैं उनकी बात हम कोई और क्लास में करेंगे, चिन्ह हम आपको कोई और क्लास में बताएंगे। अभी हम आपके इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो हमारा चिन्ह होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 50 में हम 5 का गुणनखंड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 5 2 से तो कटता नहीं है, तो हम 10 और 12 को प्लस कर देंगे, 10 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारा 12 आएगा। तो हमारे 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो होंगे। तो दोस्तों अब हम 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? 12 जीरो होंगे। दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरी जो हमारी संख्या है दोस्तों 45 फैक्टोरियल। 45 फैक्टोरियल, हम 45 में 5 गुणनखंड कर देंगे, 5 नाम 45, 9 में 5 का भाग जाता, 5 एकम 5। अब 1 में तो 5 का भाग जाता नहीं है, तो हम 9 और 1 को प्लस कर देंगे, 9 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 10 आएगा। कितना आएगा? 10। तो हमारा फैक्टोरियल कितना आ गया? 10। 45 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं? 45 फैक्टोरियल में 10 जीरो हैं। अब इसी के साथ दोस्तों हम अपने दूसरे क्लिप पे चलते हैं। अब है दूसरा 776 फैक्टोरियल। 776 फैक्टोरियल है, तो हम 776 के गुणनखंड निकालेंगे, तब इनको किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, शेष 2 बचा, 27 हो गया, 5 25, शेष 2 बचा, 25 हो गया, 5 25, एक शेष बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5। अब इसमें कोई भी चीज एक भी शेष नहीं बचा, 5 छक्का 30, शेष 1 बचा, हमें शेष 1 से कोई मतलब नहीं। हम 5 का 6 में भाग देंगे, 5 एकम 5, शेष 1 बचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा 1 में तो 5 का भाग नहीं जाता, तो हम इतने ही तक करेंगे। अब हम 155, 31, 6 1 को हम जोड़ देंगे, तो हम 155
31, 6, एक को प्लस कर देंगे तो हम 5, 1 6, 6 6 12, 1 13 की 3 हासिल आई, 1 5 3 8, 1 9 और 1 का 1, 193 आया। तो 776 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? 193 जीरो होते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपन का।